जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। इमेजिन करिए कि अगर आप किसी पुलिस वाले की वर्दी को चुरा लेते हैं और वो भी इसलिए कि आप दूसरों को धोखा दे सकें, तो आप जो करेंगे वो एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सामने वाला ये नहीं जानता है कि आप असल में कौन हैं। वो आपकी उस वर्दी से, आपके उस टाइटल की वजह से धोखा खा सकता है। और जब सारा नुकसान हो चुकेगा, यानी कि नतीजा आ चुकेगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो तो आखिर एक धोखेबाज पुलिस वाला था, जिसने किसी ऐसे शख्स को चूना लगा दिया है जिसने कि आपके टाइटल की वजह से या आपकी उस वर्दी की वजह से आप पर भरोसा कर लिया। अगर बीते दिनों आपने हमारे कंटेंट को फॉलो किया है तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि अल्लाह और यहोवा एक ही खुदा नहीं है, क्योंकि यीशु अल्लाह का नहीं बल्कि यहोवा का बेटा है, यहोवा का दाहिना हाथ है। एक एग्जाम्पल देखिए। इतिहास में हमें यह पता चलता है कि रोमी राजाओं ने, जिसमें डोमेशियन और नीरो सबसे ज्यादा घातक साबित हुए क्रिश्चियन परसिक्यूशन में, क्योंकि क्रिश्चियंस ने राजा या बादशाह का टाइटल दे दिया था जीसस क्राइस्ट को। उन्होंने कहा था कैसर नहीं, यीशु प्रभु है। सीजर इज नॉट लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। अब सच तो यह है कि राजाओं का राजा टाइटल यीशु मसीह के लिए रिजर्व था, लेकिन इसे कैसर मांग रहा था, यानी कि वो कह रहा था कि मैं हूँ राजाओं का राजा, जिसे क्रिश्चियंस ने इनकार कर दिया। आज हम अल्लाह के 99 नामों में से कुछ नामों को देखने जा रहे हैं जो दरअसल यीशु मसीह के नाम हैं। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के टाइटल हैं वो, लेकिन बड़ी ही चालाकी से अल्लाह ने उसे अपने नाम कर लिया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्लाह की वर्दी झूठी है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड। ये कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने इसे लिया इसलिए है क्योंकि ये बाइबल में से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि खुदा की तारीफ हो। मुस्लिम्स इसको इस तरह से पढ़ते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अरबी में इलाह का मतलब खुदा होता है, लेकिन अल्लाह का मतलब अल्लाह ही होता है। अब इसे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लिखा गया है, इसे हम किसी और वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे पहले नाम आता है अर रहमान। ये है अनुग्रहकारी या फजल करने वाला। ये तो यहोवा का नाम है। अब दूसरा नाम है अल रहीम। अब हम सभी जानते हैं कि अल रहीम क्यों है यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। बाइबल बताती है कि यीशु तरस से भर जाते थे भीड़ को देख करके। यीशु सबसे ज्यादा रहमदिल हैं। यीशु ने एक बार ये भी कहा फरीसियों से कि मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। आइए हम अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है अल मालिक, जिसका मतलब होता है राजा। पहला तिमोथी के 6 चैप्टर की 15वीं आयत में दिया है कि यीशु राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स है। और बाइबल ये भी बताती है कि यीशु 1000 साल के लिए राजा बनेंगे। अब अगला नाम जो हमने लिया है वो है अल कुद्स, जिसका मतलब होता है कि वो पाक है। बाइबल में दुष्ट आत्माएं भी कहती हैं परमेश्वर का पवित्र जन। और प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 14वीं आयत में दिया है कि यीशु पाक है। इसके बाद जो टाइटल हमने लिया है वो है अल खालिक। इसका मतलब होता है द क्रिएटर या सृष्टिकर्ता। यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय की 3री आयत में दिया है कि यीशु के बिना कुछ भी ऐसा नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो, यानी कि यीशु सृष्टिकर्ता है। अब अगला टाइटल या नाम है अल गफार, जिसे कहते हैं माफ करने वाला। यीशु ने यह कहा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप क्षमा किए हैं। अल गफार यीशु ही हैं। अब अगला टाइटल है अल हकम। अल हकम का मतलब है जज या न्याय करने वाला। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय की 42वीं आयत कहती है कि यीशु जिंदा और मुर्दा दोनों का न्याय करेगा। वैसे ये बात यीशु ने भी कही है कि न्याय करने का सारा अधिकार पिता ने मुझे दे दिया है। अगला नाम है अल सलाम, जिसका मतलब है शांति। यशाया 9:6 में दिया है कि यीशु शांति का राजकुमार है। वैसे अल्लाह कहाँ से शांति फैलाने वाला हो गया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगला नाम है अल अली, जिसका मतलब है सबसे ऊंचा। मरियम के सामने जब स्वर्गदूत जिब्राइल जाता है तो वो यही कहता है कि वो सबसे ऊंचे का बेटा कहलाएगा, मतलब परम प्रधान का बेटा। अब अगला नाम है अल वदूद, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। और बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया जगत से प्यार करने के कारण, ताकि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब उस पर ईमान लाए तो वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पा जाए, यानी कि इटर्नल लाइफ पा जाए। इसमें जो कॉल दी है वो मुसलमानों के लिए भी है। खैर, अगला नाम है अल बयात, जिसका मतलब होता है द रिजरेक्शन। इसे कहते हैं मुर्दों का जिलाया जाना, यानी कि पुनरुत्थान। अब यीशु ने लाजर की बहन से ये कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन यानी रिजरेक्शन और लाइफ मैं ही हूँ, सारे मुर्दे मेरी आवाज सुनकर जिंदा होंगे। अब जो अगला नाम चुराया गया है वो है अल हई। इसका मतलब है जिंदगी। और यूहन्ना की इंजील 14:6 में दिया है राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और मुसलमान उस जिंदगी को पाए बिना ही पिता से मिलना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है।
अगला टाइटल जो चुराया गया है वो है अल मुही, जिसका मतलब है जिंदगी देने वाला। अब ये बात दी है यूहन्ना की इंजील के 10वें चैप्टर की 28वीं आयत में। वहाँ यीशु मसीह ने खुद कहा है जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब अगला नाम जो चुराया गया है वो है अल हक, इसका मतलब होता है सच्चाई। और यूहन्ना 14:6 में फिर से ध्यान दीजिए, वहाँ लिखा था राह हक और जिंदगी मैं ही हूँ, यानी मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब अगला नाम है अल अव्वल, यानी कि पहला। इसे अल्फा भी कहा जाता है। और प्रकाशित वाक्य 22 की 13वीं आयत में दिया है कि यीशु मसीह अल्फा है। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं अल्फा हूँ और मैं ही अव्वल हूँ। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ नाम आता है अल आखिर। इसका मतलब होता है आखिरी, यानी कि लास्ट। इसे ओमेगा भी कहते हैं। और ये भी रेवलेशन 22:13 की आयत में दिया है कि यीशु मसीह आखिर है। ओमेगा इंतहा या अंत, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह ही हैं। हिंदी बाइबल में आदि और अंत दिया है और उर्दू बाइबल में दिया है इब्तदा और इंतहा। अब जो अगला नाम चुराया गया है वो है अल नूर, यानी कि द लाइट, वो रोशनी। और यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहा है कि जगत की रोशनी मैं हूँ। तो देखा आपने कि अल्लाह ने किस तरह से यीशु मसीह के नामों को चुराने की कोशिश की है। अब अल्लाह ने यीशु मसीह के नामों को चोरी करने के लिए मोहम्मद का इस्तेमाल किया। माफ कीजिएगा, चोरी नहीं, ये तो डाका डाला गया है दिन दहाड़े। अब ऑफिसर की वर्दी पहन लेने से, टाइटल लगा लेने से कोई अल्लाह, खुदा, यहोवा तो बन नहीं जाएगा। अब इसमें नुकसान वो उठाएंगे जो ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह शैतान है और यीशु खुदा है। अब यीशु मसीह के लगभग 100 से ज्यादा नाम मिलते हैं, यानी खुदावंद खुदा यहोवा के और उसके बेटे के लगभग 100 से ज्यादा टाइटल हैं। और यही वो वजह है कि मुसलमानों को ये समझाया जाता है कि पुराने नियम का या यहूदियों का खुदा अल्लाह था, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। अब एक बार इन दो नामों को और देखिए, अल हकम और अल वादूद, जिसका मतलब है कि न्याय करने वाला और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। अब अल्लाह न्याय करता है, ये बात तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मुसलमान ये मानते हैं कि अगर किसी मुसलमान के मर जाने पर उसके लिए दुआ की जाए उसकी कब्र पर जाकर, या उसके बच्चे या उसके घर वाले दुआ करते हैं उसकी कब्र पर जाकर, तो उसे उसका अज्र मिलेगा। बाइबल मरने के बाद किसी भी इंसान के लिए दुआ करने के बारे में नहीं बताती है। ये तो न्याय करना नहीं हुआ। अब अगली बात है कि अल्लाह मोहब्बत करने वाला है। ये बात आपको कुरान में कहाँ से दिखाई दी? अब अल्लाह ने तो सारी दुनिया के लोगों को इसलिए बनाया है कि वो मुसलमानों के हाथों से मारे जाएं। अब जितने इस दुनिया में मूर्ति पूजक हैं या अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस या यहूदी, उन सब को मार दो। आखिर में सूरा 9 की इस आयत को देखिए, यहाँ लिखा है कि पीपल ऑफ द बुक से लड़ो, यानी कि यहूदियों और क्रिश्चियन से ऐसा लड़ो कि आखिरी के दिन तक, जब तक वो अल्लाह और उसके मोहम्मद के रसूल को मानने नहीं लग जाते। और या तो उनसे जिंदगी बख्शने के लिए टैक्स लेते रहना, जिसे जिजिया कहा जाता है। तो अल्लाह के मोहब्बत करने का सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत करता है, लेकिन बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है। अब यीशु ने अपने पिता यहोवा, खुदावंद खुदा यहोवा के बारे में ये कहा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा यानी कि यीशु मसीह उसे दे दिया दुनिया के लिए, ताकि इस दुनिया का जो भी व्यक्ति उस पर ईमान ले आए, यानी कि उसे मानने लगे या उसकी आराधना शुरू करे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने खून बहाया है आपके पापों को माफ करने के लिए। ये बलिदान दुनिया के लोगों के लिए एक तोहफा है, चाहे आप किसी भी जाति मजहब के हों, चाहे आप मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन आपको ये यकीन करना होगा कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, और यही बात है जो शैतान नहीं चाहता कि आप जानें, और उसने इसके उल्टे रेवलेशंस लिखवाए हैं जिसमें कि 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान फंसे हैं। अपनी दुआओं में मुसलमानों को जरूर याद रखें, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। सबको जय मसीह की।